हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। मैं अमन प्रजापति आपके बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एजुकेशन का इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। तो यह वीडियो बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार है। तो चलिए इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एजुकेशन पेपर फर्स्ट, तो आपके जो है यानी पेपर का नाम क्या है? कंसेप्टुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। क्या है? कंसेप्टुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, यह आपके पेपर का नाम है। इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जिनका भी यह सब्जेक्ट होगा वो इस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, यह वीडियो बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है, इसको इतना ध्यान में रखिए। और जिनका यह पेपर मैच करे, पेपर देखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पेपर को तैयार कर लीजिए। आपके एजुकेशन में यही क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन होगा वह यानी कि ये सबसे पहले हम निर्देश को पढ़ते हैं। तो इस निर्देश में दिया है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों अ, ब एवं स में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों के पालन कीजिए। खंड अ, ब एवं स क्रमशः 3, 9, 36 एवं 30 अंकों के हैं। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रम के अनुसार लिखेंगे। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उसके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है खंड अ। तो खंड अ में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी अति लघुत्तरी प्रश्न। तो इसमें जो क्वेश्चन यानी दिया गया है इसमें कि इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 5 उप प्रश्न है। प्रत्येक उप प्रश्न पर 3 अंकों का है। खंड यानी कि इस खंड से किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना है जिनकी शब्द सीमा 50 शब्द यानी 50 शब्दों में आपको लिखना है। और इनका जो यानी कि नंबर होगा, आपको 3 प्रश्न करने हैं यानी कि 9 नंबर मिलेगा। ठीक है, यानी एक प्रश्न 3 नंबर का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? यह है व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड विद्या अकॉर्डिंग टू एशियंट इंडियन एजुकेशन, यानी कि प्राचीन भारतीय शिक्षा अनुसार विद्या शब्द का क्या अर्थ है। यानी कि प्राचीन भारतीय शिक्षा के अनुसार जो हमारी विद्या है उस शब्द का क्या अर्थ है, आपको इसको लिखना है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल अगेनेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के औपचारिक अभिकरण से आप क्या समझते हैं। शिक्षा के जो औपचारिक अभिकरण हैं उसको यानी उससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यह वीडियो बीए बीएससी बीकॉम बीए बीएससी बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है। एजुकेशन का यह वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एजुकेशन वालों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन कौन से मूल्य हैं। ठीक है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के कौन कौन से मूल्य हैं, आपको इसको बताना है। तो किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना है। अति लघु में किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना है। आगे का क्वेश्चन है हमारा राइट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है। हमारे जो उच्च शिक्षा होते हैं यानी कि हाई स्तर की जो एजुकेशन होती है, हाई स्तर की जो शिक्षा होती है, उसके हमारे प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। आगे का क्वेश्चन है दिया गया है राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग टर्म्स, यानी कि इन सभी का फुल फॉर्म क्या है, निम्नलिखित के पूर्ण रूप लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया है सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीआईईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होता है, एससीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, और यहाँ एमएचआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है, और यू यानी एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हमारा जो ई वाला क्वेश्चन है उसका यानी कि इन सभी का हमें फुल फॉर्म लिखना है। यदि इन सभी का हम फुल फॉर्म लिख देते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि इस प्रश्न से आपको अति लघु वाले से आपको केवल 9 नंबर मिलेंगे। तो हम चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे का जो क्वेश्चन होगा हमारा दीर्घ अति लघु क्या है, लघु उत्तरी क्वेश्चन होगा। क्या सॉरी, जो आगे का हमारा क्वेश्चन है वह लघु उत्तरी होगा, जो कि 225 शब्द का होगा। इसमें 9 यानी कि प्रत्येक प्रश्न क्या है, 9 अंकों का है। हमें इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों को हल करना है। तो इसमें यानी कि वही इसमें जो दिया गया है निर्देश वही कहा गया है। तो इसमें पहला दिया गया है क्वेश्चन क्या दिया है
दिया है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी, यानी कि भारतीय विश्वविद्यालयों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं उनके जो विभिन्न प्रकार हैं हमें उनका वर्णन करना है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि एक्सप्लेन द मेन फंक्शन दिया है, हाँ, एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख कार्यों को हमें समझाएं। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख कार्य हैं उनको हमें समझाना है। और अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर, प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान परिस्थितियों की सीमा कीजिए, यानी कि दिया है रिव्यू द करंट कंडीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान परिस्थितियों की समीक्षा कीजिए, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आपको जो क्वेश्चन अच्छा लगे, जो लगे कि हमें आ रहा है, उन्हीं क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और सबसे पहले आपको पेपर में, कोई भी पेपर मिले, आपको सबसे पहले दीर्घ वाला क्वेश्चन करना है बीए के एग्जाम में, बीए बीएससी बीकॉम एमए में सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन करना है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा कि क्या है, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एशियंट इंडियन एजुकेशन, यानी कि प्राचीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। हमारी जो प्राचीन भारतीय की शिक्षा है उनकी जो विशेषता है उनका हमें वर्णन करना है। लघु में आपको जिस तरह से लिखना है लिख लीजिए, और जो हमारा दीर्घ है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। केवल आपको 4 प्रश्न करने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिया गया है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन इंटीग्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट करना है। हमारी जो राष्ट्रीय एकता है उनमें जो शिक्षा की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उनको हमें स्पष्ट करना है, बताना है। और क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द मेन एजुकेशनल प्रोविजन मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में वर्णित प्रमुख शैक्षिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। भारतीय संविधान में, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है जिसे भीमराव अम्बेडकर ने जो बनाया है, तो उस संविधान में जो प्रमुख शैक्षिक प्रावधान हैं उनको वर्णन करना है। यानी कि भारतीय संविधान में जो वर्णित है, शुभ अक्षरों में जो लिखे हैं प्रमुख शैक्षिक प्रावधान, यानी शिक्षा के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनका हमें उल्लेख करना है। आगे का क्वेश्चन है हमारा यह है शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण के महत्व को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाएं, यानी कि जो शिक्षा का जो अनौपचारिक अभिकरण है इनके जो महत्व हैं, यानी कि उपयुक्त महत्व है, सबसे मेन महत्व क्या है उनको हमें समझाना है उदाहरण के माध्यम से। आगे का क्वेश्चन हमारा दिया गया है खंड स में, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। तो इसके निर्देश क्या दिए गए हैं, तो हमें इनमें भी, यानी कि इस खंड में केवल हमें एक प्रश्न है जिसके 4 उप प्रश्न हैं, प्रत्येक उप प्रश्न पर 15 अंकों का है। इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्न को करना है, और प्रत्येक शब्द की सीमा, यानी प्रश्न की सीमा क्या होगी, यानी जो हम उत्तर लिखेंगे उसकी सीमा 475 शब्द होगी। इसमें आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं, 4 प्रश्न दिए गए हैं, 2 प्रश्न करने हैं। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया है हमारा कि प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में, जो हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में शिक्षा का स्वरूप क्या है और यह किस प्रकार संपूर्ण जीवन के लिए उपयोगी थी, व्याख्या करना है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा दिया है कि डिस्कस द प्रोविजन मेंशन फॉर प्री प्राइमरी एजुकेशन इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पूर्व माध्यमिक शिक्षा के लिए वर्णित प्रावधानों का हमें चर्चा करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूर्व माध्यमिक शिक्षा के लिए जो प्रावधान लिखे गए हैं उन पर हमें चर्चा करना है। यह क्या हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा के संप्रत्यय को समझाते हुए, माध्यमिक शिक्षा के संप्रत्यय को समझाते हुए इसके उद्देश्यों एवं महत्व का वर्णन करना। क्या है, उद्देश्यों एवं महत्व का वर्णन करना है। यह क्या था हमारा तीसरा क्वेश्चन। और हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द
कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस एक्सप्लेन। यानी कि क्वेश्चन का क्या है, शिक्षा का, यानी कि लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है दीर्घ का, कि शिक्षा का मानव के संपूर्ण विकास में क्या योगदान होता है, इसको हमें समझाएं। शिक्षा जो है वो मानव के जीवन में किस प्रकार का योगदान करता है, संपूर्ण विकास में उसका क्या योगदान है, इसके बारे में हमें आपको समझाना है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यह वीडियो BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन वालों के लिए है। जिनका भी सब्जेक्ट मैच कर रहा हो वो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।